अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं दोस्तों। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर के हवाले से। सीमा के घर रात को तकरीबन 2 बजे के बाद कुछ नामालूम लोग आए हैं। बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग थे। वो क्यों आए, इस वीडियो में सारी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सीमा के हवाले से दो रोज़ पहले हम लोगों ने एक बड़ा खुलासा शेयर किया था कि कुछ लोग उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं, उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो मेरे साथ वकास अब्बास मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। तो वकास अब्बास भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। तो तनवीर भाई देखें, अगर सीमा के घर पे अगर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के लोग आते हैं, तो वो तो हमें भी समझ में आता है कि गवर्नमेंट के लोगों ने कोई रेड की है। मगर तनवीर भाई जिस तरीके से जो चीजें सामने आई हैं, कुछ प्राइवेट लोग हैं, अब हम नहीं जानते वो लोग कौन है क्या है। तो तनवीर भाई ऐसे तो बच्चों को भी खतरा हो सकता है ना। बिल्कुल, हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं कि सीमा के घर पे कोई प्राइवेटली तौर पे रेड जाके करे। सीमा के घर में कोई बुलडोजर आके चलाए, कोई उसका तोड़ फोड़ करे, कोई इशू नहीं। लेकिन जो मैं भी उसी पॉइंट उसकी तरफ आ रहा था कि बच्चे रिस्क पे हैं, बच्चों की जान खतरे में है। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि कुछ लोग आए, और 2 रोज़ पहले हम लोगों ने जो बड़ा खुलासा शेयर किया था कि सीमा के साथ कुछ भी हो सकता है, सीमा को रास्ते से हटाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है वकास भाई, ये कौन लोग हो सकते हैं? मुझे तो लगता है ये जो इसके ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, जो तोहफे तहफ देते हैं, और सीमा जिनको नाराज करके वापस भेज देती है, दूसरे दिन वो फिर इस तरह से तनवीर भाई बिल्कुल यकीन माना, मैं यही कहने वाला था। मैं तनवीर भाई हो सकता है ये वो लोग हों जो सीमा की तरफ से निराश हुए इस वजह से कि सीमा ने उनको जो पिक्चर खिंचवाती है ना, सीमा अक्सर सीमा को शो के बेड पे जाके पिक्चर खिंचवाती है वो लोगों के साथ। तो मैं समझा शायद कि उन लोगों में से कोई हो के बेड तक नहीं जाने दिया, तो शायद उन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा। अब तो इसके टेलीग्राम और फेसबुक आईडीज़ और इंस्टाग्राम आईडीज़ भी सामने आ रही हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ नाम अपने बदल के लोगों से मतलब घटिया किस्म की अश्लील हरकतें बातें करती है और उनसे कुछ डिमांड्स भी करती है। आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें कोई एक आदमी है जिसका नाम बताया जा रहा है सुधीर श्रीवास्तव। जी, वही उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। वो विजुअल हमारे पास मौजूद है। तो अरशद भाई ने इस बात का खुलासा किया था, लेकिन अब जो तफसीलात हमारे पास निकल कर आ रही हैं वो बिल्कुल रियल और हकीकी वो वीडियो है। आप लोग देखिए कि हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो औरत है ये अभी भी पाकिस्तानियों के संपर्क में है, हिंदुस्तानियों के संपर्क में है। ना सिर्फ ये दोनों देश बल्कि दुबई में भी कुछ लोगों से राब्ते में है। ये वकास भाई। जी तनवीर भाई बिल्कुल, हमने तो काफ़ी वीडियोस के अंदर जिक्र भी किया है कि ये सीमा हैदर जो है ये कोई आम ख्वातीन नहीं है। अभी भी आज किसी से हम कमेंट कर रहे थे तो एक हमको रिप्लाई दे रहा था कि जितनी भी मासूम ख़वातीन है उसका हम जो है प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये जो आपकी जो बहन है, हमारी भी, हम भी बहन मानेंगे उसको, जो अभी देश की बेटी के साथ जो निर्भया वाला कांड अगेन एक दफ़ा हुआ है, तो आपने उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? मैं उन सपोर्टर्स को बोल रहा हूँ जो सीमा के सपोर्टर्स हैं। तो हमें ज़रूरत है इस वक्त देश के अंदर जो हो रहा है वो देखें। विदेश से आई हुई, बाहर से आई हुई, इलीगल आई हुई महिला का आप सपोर्ट ना करें। वो इलीगल आगे घुस के बैठ के आपके देश के कानून की धज्जियाँ भी उड़ा रही है, आप उसकी दिन भर तारीफ़ें करते हैं। तो दोस्तों हमारा मुद्दा फिर अगेन वही है कि गुलाम हैदर भाई के जो मासूम बच्चे हैं तनवीर भाई, हमें उन्हीं की प्रोटेक्शन के हवाले से हम बात करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन बहुत लाजमी है। जी बिल्कुल। आप जैसे कि ये 7-8 लोगों का एक ग्रोह या एक ग्रुप आया है सीमा को मारने के हवाले से, या जो भी है तफसीलात जैसे यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, क्या पता उन्होंने अंदर कोई घुस के कार्रवाई भी की हो। लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उनके मुताबिक कि रात को 2 बजे के बाद ये वाक़या पेश आया है। ये गुज़श्ता रोज़ की बात है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर आके ज़ाहिर सी बात है वो फिर जो भी दंगा फसाद या लड़ाई है अगर वो करते तो बच्चों के साथ क्या हो सकता था। ठीक है। और तनवीर भाई एक खबर सुनने में ये भी आई थी कि जैसे कि बताया जा रहा है 2 पुलिस कर्मचारी दिन में होते हैं, 2 रात में होते हैं। तो तनवीर भाई जो रात वाले उनकी ये खबर मिली है कि वो 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद गायब हो जाते हैं। तो उस रात भी वो तकरीबन 10 बजे के बाद वो चले गए थे। जो 2 कर्मी 24 घंटे ड्यूटी है इनकी, एक जो शिफ्ट है वो दिन में और रात में। रात वालों को ये लोग बोलते हैं कि 10 बजे के बाद आप चले जाया करें, और पता नहीं क्यों, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों ये सीमा उनको मना करती है। लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। बच्चों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। सीमा की तो हमें सिक्योरिटी को फिक्र नहीं है, सीमा तो जाए पहाड़ में, जहन्नम में, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं बड़ी दहला देने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म की हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को फ़ौरन से पहले इस जो माँ कहलाने के लायक नहीं है,
इससे अलग कर दिया जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। हमारे बच्चे महफूज नहीं, किसी भी सूरत में किसी भी तरह से महफूज नहीं। वकास भाई बिल्कुल तनवीर भाई, देखें हम तो शुरू से जितने भी लोग हैं हमारे इस केस के साथ जुड़े हुए जी, वो शुरू से यही कह रहे हैं, हमेशा हम भी आज भी वही बात कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे हैं। और तनवीर भाई इस वक्त ये जो मासूम बच्चे हैं ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं इस केस के हवाले से। जी। तो तनवीर भाई तमाम लोग हम इसी पे बात करें, कभी कहते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कभी कहते हैं फलाना, कभी कहते हैं ढिमकाना, फिर रात को 11 बजे खुद ही पुलिस वालों को चाय पिला के ये लोग भेज देते हैं कि हम लोग सेव हैं, आप भी जाके सो जाएं अपने घर में। फिर पीछे से जो सीमा को कांड करने होते हैं ताकि वो लोग खुले आए, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मगर ओवरऑल तनवीर भाई इसके अंदर फिर मैं वही बात कहूँगा कि गुलाम हैदर भाई के जो मासूम बच्चे हैं उनकी जानों को खतरा है जी। सेफ्टी का मतलब हम जानों का कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। अभी अगर वो लोग आ रहे हैं जिस तरीके से रात को ये अटैक हुआ है, या लोग आए थे इसकी जान के दुश्मन हैं जो भी है, इसको रास्ते से हटाना चाहते हैं, अगर ये सीमा के साथ कोई कांड करते हैं तो हमें फिक्र मासूम बच्चों की है, सीमा की कोई परवाह नहीं। अब भाई बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? अगर इनकी माँ कहीं भी चली जाती है, दफ़ा हो जाती है, मर मिट जाती है, कोई परवाह नहीं है। वो लोग आए जो भी हैं, इनके चाटू चपाटू थे, इनके चाहने वाले थे, जो अब इनके जान के दुश्मन बन गए, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। हमें हमारा जो फोकस है बच्चों के हवाले से, भाई अगर वो सीमा यहाँ से दफ़ा हो जाती है, किसी भी सूरत में चली जाती है, निमट जाती है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन जिम्मेदार है? शुरू से हम लोग ये कहते रहे हैं कि बच्चों को अलग किया जाए। कितनी तंजीमें हैं हिंदुस्तान में, बड़ी बड़ी इतनी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के हवाले से जो काम करती हैं, कहीं भी कोई ऐसा आप ये वकास भाई देखें, मेरे में एक जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वकास भाई भी समाज सेवा का काम करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं। यहाँ पे वकास भाई के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे कोई बच्चा गुम हो जाता है या जो भी है, तो वहाँ वकास भाई तक रिपोर्ट आती है। वकास भाई आगे ग्रुप्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये बच्चा है, इसकी ये नाम है, इसकी ये पहचान है, ये मतलब जो भी है। तो वहाँ पे अभी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता नहीं है। जब यहाँ हमारे कराची की अगर बात करें तो वो हर अगर कहीं बच्चा गुम हो जाता है पता चल जाता है, वहाँ किसी को कोई पता नहीं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वकास भाई देखें, जो भी कुछ बच्चों के साथ हो रहा है ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है जी, मगर अब तक आंखों पर पर्दा क्यों रखा हुआ है ये हमें समझ में नहीं आता। यानी कि जो NCPCR की जो टीम है जी, उसने भी जो विजिट किया सीमा के घर पे, रेड तो खैर नहीं है, वो विजिट था जी, जो विजिट किया, और तनवीर भाई उसके बाद उसने क्लियरिफिकेशन दे दी कि वो जो सचिन है वो बच्चों से बाप वाला प्यार करता है जी। तो तनवीर भाई आप इससे अंदाज़ा लगा लें जो NCPCR के इदारे ने भी क्या स्टेप लिया और क्या हल बताया है कि सचिन जो है जो गुड टच या बेड टच जो कर रहा है वो बाप वाला प्यार है। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो खुद भी हमें कमेंट में एंड में लाजमी बताएं क्या जो NCPCR ने जो ये रिकमेंड किया है कि जो सचिन है वो बच्चों से बाप वाला प्यार करता है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। आप लोग खुद फैसला करें, आप लोग आवाज़ बुलंद करें कि बच्चे इस भगोड़ी से अलग कर दिया जाए। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।